बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम खुद तशख़ीसी सरगर्मी 16.4 करेंगे जो कि हमारे इस चैप्टर की और हमारे इस बुक की आखिरी खुद तशख़ीसी सरगर्मी है। आज हमारा इंशाल्लाह ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें 5 क्वेश्चंस हैं, इनको करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पेट्रोलियम की तारीफ करें। तो पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम कशरे अर्ज़ यानी कि ज़मीन, कशरे अर्ज़ के नीचे चट्टानों में पाई जाने वाली कुदरती प्रोडक्ट है। तो पेट्रोलियम जो है ये ज़मीन के अंदर है, चट्टानों में पाई जाती है, यानी कि पत्थरों में, मट्टी में पाई जाती है। अब पेट्रोलियम का मतलब क्या है? तो पेट्रोलियम का मतलब है रॉक ऑयल। रॉक हम चट्टानों को बोलते हैं, ऑयल हम तेल को बोलते हैं, यानी कि ऐसा तेल जो चट्टानों से निकले, यानी कि ज़मीन से निकले। तो पेट्रोलियम ज़मीन से निकाला जाता है। ठीक है, ये बहुत से गैसी, माया और ठोस हाइड्रोकार्बन्स का पानी में साल्ट्स और दूसरे ज़मीनी पार्टिकल्स पर मुश्तमिल पेचीदा मिक्सचर है। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है जो पेट्रोलियम है उसमें गैसी हाइड्रोकार्बन्स भी होती हैं, माया हाइड्रोकार्बन्स भी होती हैं और ठोस हाइड्रोकार्बन्स भी होती हैं, और साथ में उसमें पानी भी होता है और साल्ट भी होता है और दूसरे ज़मीनी पार्टिकल्स का भी वो एक मिक्सचर होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पेट्रोलियम में पाई जाती हैं। ठीक है, और पेट्रोलियम का मतलब क्या है? रॉक ऑयल, यानी कि ये ज़मीन के अंदर से हम निकालते हैं। अच्छा, अगला सेकंड क्वेश्चन भी पेट्रोलियम के रिलेटेड ही है। पेट्रोलियम कैसे हासिल किया जाता है? तो ज़मीन से हम कैसे निकालते हैं पेट्रोलियम को? तो कशरे अर्ज़ में जहाँ पेट्रोलियम पाया जाता है वहाँ कुएँ खोद कर इसे हासिल किया जाता है। जी हाँ, तो कुएँ खोदे जाते हैं ड्रिल्स के ज़रिए, फिर उसके बाद पंप के ज़रिए नीचे से निकाला जाता है। ठीक है, तो कुएँ खोद कर ज़मीन से निकालते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का असूल क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या है कि हम पेट्रोलियम में से जो फ्रैक्शंस हैं उनको अलहदा करते हैं। तो वो किस असूल के बना पर हम अलहदा करते हैं? कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स के फ़र्क के लिहाज से अलहदगी पर मबनी है। तो कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क होता है जिसकी वजह से वो अलहदा बॉयल होकर अलहदा वेपर्स में चेंज हो जाती हैं, तो हम ऊपर से इनको अलहदा कर लेते हैं। जो कम बॉइलिंग पॉइंट रखने वाली फ्रैक्शंस हैं वो पहले बॉयल होकर बहरात में चेंज होकर अलहदा हो जाती हैं, बाद वाली हम बाद में अलहदा कर लेते हैं, क्योंकि जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा पहले वो बॉयल होकर अलहदा होंगी, और बाद वाली जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो बाद में बॉयल होकर उनको हम अलहदा कर लेंगे। सो इस तरह से पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस आगे भी हमने पढ़नी है, तो वो हम अलहदा कर लेते हैं। तो उस प्रोसेस को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं, और ये इसका असूल है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, पेट्रोलियम की फ्रैक्शन से क्या मुराद है? पेट्रोलियम एक मिक्सचर है, ये तो हमने पीछे देखा, जिसमें से मुफीद प्रोडक्ट्स को अलग-अलग किया जाता है। जी हाँ, उसमें से फिर मिक्सचर से जो फ़ायदेमंद होती है उनको अलग कर लेते हैं। इनमें हर एक प्रोडक्ट पेट्रोलियम की फ्रैक्शन कहलाती है। तो जो मुफीद प्रोडक्ट होती है, जो पेट्रोलियम के अंदर होती है, इस मिक्सचर के अंदर होती है, हर एक प्रोडक्ट को हम एक फ्रैक्शन कहते हैं। मसलन कैरोसिन ऑयल है और डीजल ऑयल है वगैरह वगैरह। तो ये 2 मैंने फ्रैक्शन यहाँ पर लिख ली हैं। तो आगे भी फ्रैक्शंस के बारे में ही क्वेश्चन है, तो वो चलें देखते हैं। तो लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्रूड ऑयल को कितनी फ्रैक्शंस में तकसीम किया जाता है? क्रूड ऑयल को 6 फ्रैक्शंस में तकसीम किया जाता है। अब 6 फ्रैक्शंस के नाम भी आपने याद कर लेने, लिख लेने, अच्छा होता है। पहली फ्रैक्शन है पेट्रोलियम गैस, फिर पेट्रोलियम ईथर, गैसोलीन, गैसोलीन को पेट्रोल भी बोलते हैं। ठीक है, सो गैसोलीन के आगे आप यहाँ पर पेट्रोल भी लिख सकते हो। ठीक है, तो या फिर कैरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल और फ्यूल ऑयल। तो ये 6 फ्रैक्शंस हैं। जब पेट्रोलियम हम ज़मीन से निकालते हैं तो उस एक पेट्रोलियम में से ये 6 प्रोडक्ट्स हम अलहदा करते हैं। तो ये 6 फ्रैक्शंस हैं पेट्रोलियम की। ठीक है, सो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की खुद तशख़ीसी सरगर्मी थी। खैर ये लास्ट खुद तशख़ीसी सरगर्मी है आपकी इस बुक की, तो हमने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा पूरा कोर्स। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।